हेलो बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम लोग अलाइड एंगल के प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रीवियस क्लास में अलाइड एंगल हम लोगों ने किया है, ओनली उस अलाइड एंगल के बेसिस पर हम लोगों ने क्या किया, कौन कौन सा अलाइड एंगल किया। अलाइड एंगल विद एक्स के साथ अगर हम लोगों ने किया है तो हम लोगों ने किया है, अगर ध्यान से देखिए, अलाइड एंगल विथ एक्स। अलाइड एंगल विथ एक्स में अगर हम लोग देखें विथ थीटा नॉट एक्स, तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है। हम लोग पहले देखा 0 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स का कॉम्बिनेशन देखे थे एक, और हम लोग बोल सकते हैं इसे प्लस माइनस एक्स। एंड एक और क्या देखे थे हम लोग, 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस एक्स, सॉरी एक्स ना लीजिए थीटा लीजिए, क्योंकि एक्स हम लोग कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसलिए थीटा लेना होगा। या फिर हम इसे और करके बोल सकते हैं 1 इंटू पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 होता है प्लस माइनस थीटा। तो हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम करते हैं इस पर प्रैक्टिस। तो ये एकदम आसान है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लस थीटा। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लस थीटा पे अगर देखें टाइप, तो यहां पर ऐसा प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। एक ये दे सकता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कॉस 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री। ये सब वैल्यू पूछ सकते हैं, है ना। साइन कॉस टेन कॉस ये वैल्यू पूछेंगे और कुछ नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो हम लोग क्लास 10 में किए थे, बड़ा इजी प्रॉब्लम, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। अलाइड एंगल भी है और अलाइड एंगल विद जीरो के साथ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ये बड़ी बातें हैं। क्या बड़ी बातें हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, बड़ी बात है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंगिंग करता है। तो अगर आप हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा, देखो अगर इस प्रॉब्लम का हम लोग सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन हमारे ये होंगे। सॉल्यूशन क्या होंगे हमारे, साइन 30 डिग्री। अगर आप देखो तो साइन 30 डिग्री का क्या होता है वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। इसमें तो कोई दिक्कत बात नहीं। दूसरा क्या दे सकते हैं हम लोग को, कॉस, यहाँ पर एक कॉमा दे दें, कॉस 45 डिग्री पूछा गया। तो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू, ये तो क्लास 10 में पढ़े हैं ना, बिल्कुल बच्चे लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार क्लास 10 का अपना कॉपी या किताब निकाल के देखें, आपको पता चलेगा। tan 60 डिग्री पूछा जा रहा है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अगर आप देख लें तो आपका वैल्यू हो जाएगा √3। और cosec 90 का मतलब है कितना, cosec 90 इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन 90, और 1 बाई साइन 90 कितना होता है, 1 बाई 1 होते हैं। ये हो गया 1। फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, कोई दिक्कत नहीं है। अलाइड एंगल विथ जीरो, अलाइड एंगल ऑफ जीरो विथ प्लस थीटा इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिंपल सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ये जितना भी प्रॉब्लम दिए हैं ये ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के प्रॉब्लम थे, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है। इनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको लेना है तो सारा का सारा एंगल जो बिलोंगिंग कर रहा था, सारा का सारा एंगल वो फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में बिलोंगिंग कर रहा था और कहीं नहीं कर रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर आप एक सर्कल ले लें यहाँ पर, तो सारा का सारा एंगल यहाँ से लेकर इसी के बीच में बिलोंग कर रहा था, एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम लोग 9 में हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ फर्स्ट ही क्वाड्रेंट के लिए, 10 में जो पढ़ाई करते हैं वो हम लोग सिर्फ फर्स्ट ही क्वाड्रेंट के लिए करते हैं, 9 10 का ट्रिग्नोमेट्री में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम क्वेश्चन देते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह रहा, क्वेश्चन प्रॉब्लम हम लोग को इस तरह करके दिया गया, तब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन माइनस थीटा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन माइनस थीटा, बेस्ड ऑन माइनस थीटा, इसके बेस पर दे दिया, तब हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम को। जैसे क्वेश्चन क्या रह सकता है, क्वेश्चन इस तरह रह सकता है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन -30 डिग्री, तब क्या करोगे, कॉस -45 डिग्री, tan -60 डिग्री और कॉसेक -90 डिग्री। तब आप क्या कीजिएगा, तब आपको थोड़ा सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, तब आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखो क्या करना है। सबसे पहले एक बात बताएं कि ये जितना भी एंगल -θ होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंगिंग करते हैं। अगर आप ठीक से देखिएगा, ये जितना भी एंगल -θ होता है ना, वो सारा वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं। इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। हम पहले क्लास के लेक्चरों में बताए हैं क्लास में कि जो -θ होता है वो हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है। किस क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है, -θ फोर्थ क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है। किस क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे बिलोंग करता है। तो -θ अगर फोर्थ क्वाड्रेंट पे बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पर हमारा जितना भी थीटा है, यहाँ पे हमारा जितना भी थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, वो किसके लिए है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। तो आइए अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे, आप अगर सॉल्यूशन देखोगे ना तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह करके निकल के आएंगे। सॉल्यूशन देखिए तो सॉल्यूशन इस तरह करके आएंगे। हमें कौन सा वैल्यू निकालने बोला, साइन -30 डिग्री। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। साइन -30 डिग्री अगर हमें निकालने बोला है, सबसे पहले ग्राफ, तो ग्राफ पहले प्लॉट करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहीं पर करते हैं ग्राफ, है ना। अगर ग्राफ प्लॉटेशन डालते हैं तो यहाँ पर देखें, चलिए ये हमारा एक्स एक्सिस, माइनस कहने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब एंगल किधर रहा होगा, साइन 30 डिग्री यहाँ पे कहीं रहा होगा, -30 डिग्री, -30 डिग्री यहाँ पे कहीं पर रहा होगा, ठीक है। अगर ये -30 डिग्री है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पहले ही बताए थे, अगले ही क्लास में बताएं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है माइनस, यही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, वही चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाता है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएंगे, -sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमें चाहिए cos 45 डिग्री, cos -45 डिग्री, -45 डिग्री, तो आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था ऑल साइन टैन कॉस, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, बोले थे यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन और कॉसेक सिर्फ होते हैं, यहाँ पर टैन होते हैं और यहाँ पर कॉस होते हैं, कॉस एंड सेक, टैन एंड कॉट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव, और कॉस अगर पॉजिटिव है तो कॉस 45 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ओनली 1/√2 वैल्यू आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, 1/√2 वैल्यू आ जाएंगे, ओनली 1/√2। सिमिलरली अगर आप इसे देखें, tan 60 डिग्री को निकालना चाहें तो tan 60 डिग्री निकालने के लिए -60, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, tan तो नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होते हैं, तो tan नेगेटिव होते हैं, tan नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, tan क्या है, नेगेटिव, क्योंकि cos ओनली पॉजिटिव, cos से tan तो नेगेटिव है, इसलिए हमने माइनस दे दिया, हमने क्या दे दिया, माइनस दे दिया, -tan 60 डिग्री, -tan 60 डिग्री। यहाँ पर चेंज होने का कोई सवाल नहीं कि सर tan cot में बदलेगा, नहीं, क्योंकि 0 के साथ अलाइड है, π/2 के साथ तो अलाइड नहीं है, π/2 का अलाइड आएगा तो देखेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, -tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। एंड लास्ट वन प्रॉब्लम हमारा क्या है, लास्ट वन प्रॉब्लम है cosec 90 डिग्री है, क्या है, cosec -90 डिग्री। अगर है cosec -90 डिग्री तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 1/1 sin -90 डिग्री कर सकते हैं, 1 sin, क्योंकि cosec थीटा इज इक्वल टू 1 sin थीटा होता है। अब आप फिर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि -90 इंडिकेट दैट इट इज टेकन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos ओनली पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑफ साइन 90 डिग्री। अब ऐसा बच्चा नहीं समझोगे कि ये माइनस बाहर आ गया, ऐसा इस केस में तो नहीं था कि माइनस बाहर आ गया,
तो ये बात दिमाग में नहीं, ये कुछ रूल से हम बता रहे हैं, ये रूल प्रीवियस क्लासेस में समझाएं, वो रूल ऐसा नहीं कि माइनस सर सामने आ गया, यहाँ पर भी देखिए सर माइनस सामने आ गया इसलिए आप कह रहे हो, उसका कॉस में नहीं आया, कॉस में भी तो आना चाहिए था। नहीं, ये रूल क्या बोलता है कि कॉस ओनली पॉजिटिव फोर्थ क्वार्टर में, तो इट इज पॉजिटिव एंड रिमेनिंग वन शुड बी नेगेटिव सो दैट इट इज बिकम नेगेटिव। तो ये हमारा वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया 1/-1, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये वैल्यू हमारा -1 आया। तो कॉसेक 90 डिग्री, देयरफॉर कॉसेक -90 डिग्री कितना हो जा रहा है, कॉसेक -90 डिग्री इजुकल्स टू कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। ठीक है, इन बातों को समझोगे कि कैसे एवल्यूट किया जाता है। अलाइड एंगल विद जीरोस, अलाइड एंगल ऑफ जीरोस विद थीटा के साथ एवोल्यूशन कैसे किया जाता है, निकाला कैसे जाता है। जैसे एक और प्रॉब्लम देते हैं, देखो प्लस वाले के लिए भी पता चल गया, माइनस वाले के लिए भी पता चल गया। तो चलिए एक और प्रॉब्लम हम आप लोगों को दिखाते हैं। आपको देखो कुछ इस तरह प्रॉब्लम दिया गया, सुंदर सा प्रॉब्लम है, देख लो कैसा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा, कितना वैल्यू आएगा। आपको दिया गया है कि एवल्यूट, आपको क्या दिया गया है, एवल्यूट, देखिएगा ओमिट करते हैं, एवल्यूट इस तरह करके दिया गया, एवल्यूएट, ठीक है, एवल्यूएट साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री होल डिवाइडेड बाय हम लोग ले आए होल डिवाइडेड बाय, क्या दे सकते हैं हम लोग, साइन -30 डिग्री प्लस साइन -45 डिग्री प्लस साइन -60 डिग्री प्लस साइन -90 डिग्री। ये वैल्यू हमें निकालने बोला जा रहा है कि इस वैल्यू को निकालिए, कितना होगा। एकदम सिंपल है, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पर आप देखें तो आपको पता चलेगा। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप बोले कि सिंस, जो यहाँ प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे सिंस फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन जो एंगल होता है, साइन ऑफ -थीटा, ऑल साइन टैन कॉस, ऑल साइन टैन कॉस, कॉस पॉजिटिव है, साइन तो नेगेटिव है ना, तो माइनस ऑफ साइन थीटा हो गया, कितना हो गया, माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाता है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर, देयरफॉर ये बातें बोल सकते हैं कि साइन ऑफ -30 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, ये बात बोल सकते हैं। साइन ऑफ, देखिएगा यहाँ पर, साइन ऑफ -45 डिग्री, इसे क्या बोल सकते हैं, माइनस साइन 45 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री -60 डिग्री कैन बी रिटन एज ए माइनस साइन 60 डिग्री। और एक लास्ट है साइन ऑफ -90 डिग्री कैन बी रिटन एज ए माइनस ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री। अगर इतना है तो देयरफॉर हम लोग लिख लें, देखोगे कैसे लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या निकालने बोला था, इसका वैल्यू बोला था साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, इतना तो हो गया। अब इतना होने के बाद आप यहाँ पर देखें, साइन -30 डिग्री का वैल्यू कितना आ रहा, माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, घबराने की बात ही नहीं है। अब देखोगे ये प्लस हो गया, बट माइनस साइन -45 डिग्री, माइनस ऑफ साइन 45 डिग्री होता है, फिर अगर प्लस देना है तो प्लस दीजिए, साइन 60 डिग्री बच्चा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, माइनस ऑफ साइन 60 डिग्री है, प्लस माइनस साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है बच्चा लोग, माइनस ऑफ साइन 90 डिग्री है, माइनस ऑफ साइन 90 डिग्री। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो
तो हम इसे लिख सकते हैं और प्रोसीड्यूर करके बड़ा सा हम डिवीजन का सिंबल दे देते हैं, बड़ा सा डिवीजन का सिंबल। तो ये साइन 30 डिग्री हो गया, ओके साइन 30 डिग्री, ये साइन 45 डिग्री हो गया, ओके साइन 45 डिग्री, ये साइन वैल्यू मत रख दोगे तुरंत, देखो ना अभी कितना अच्छा चीज आएगा, साइन 90 डिग्री, यहाँ पर देखिएगा माइनस साइन 30 डिग्री, ओके प्लस माइनस माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस माइनस माइनस साइन 60 डिग्री प्लस माइनस माइनस साइन 90 डिग्री। अगर इतना हुआ है तो हम नीचे से माइनस कॉमन ले ले बच्चे लोग, अगर माइनस कॉमन लो तो देखो बहुत अच्छा चीज आएगा, कितना आएगा देखोगे, हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस साइन 45 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस साइन 60 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस साइन 90 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री प्लस साइन कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री आ जाएंगे। अब देखो ये पूरा पार्ट इस पूरा पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 1/1, और 1/1 का वैल्यू 1/-1, इसका वैल्यू कितना होता है -1। कितना इजी है, बस बी केयरफुल, ये बातें को नोट करना था। और तो कुछ बातें ही नोट नहीं करनी थी, क्या करनी थी, इन बातों को नोट करनी थी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो रब करें इस क्वेश्चन को कि दूसरा क्वेश्चन याद है, यहाँ पे देते हैं एवल्यूट एवल्यूएट क्या बोला गया है, साइन 30 इंटू साइन 60 इंटू साइन 45, ओके 45 इंटू कॉस माइनस 45 ले लो बच्चा, इंटू tan -45 ले लीजिए। अब देखिए इसको एवल्यूट करने बोला गया है ना, इसे हम लोग को एवल्यूट करना है, एकदम इजी सम है, कुछ नहीं लगा, 5 मिनट का तो सम ही है। तो सिंस हमें बाय क्वेश्चन क्या बोला है देखोगे, सिंस साइन 30 डिग्री दे दिया गया, ओके इंटू साइन 60 डिग्री दे दिया गया है, ओके इंटू साइन 45 डिग्री दे दिया गया है, ओके डॉट कॉस -45, कॉस -45 कितना होता है, अब अगर आप सोचो एवल्यूट करने बोला है, ठीक है हम लोग लिख लेते हैं अभी cos 45, यहाँ पर सिंस दिया गया है तो इसलिए -45, और लास्ट में कितना हो जाएगा tan -45 डिग्री। अब अगर देखोगे ना तो पता चलेगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू तो हाफ होता ही है, इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता ही है, इसमें भी क्वेश्चन है। साइन 45 का वैल्यू तो 1/√2 होता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर cos -45 डिग्री का वैल्यू हमारे पास नहीं पता है, क्योंकि cos 45 डिग्री का वैल्यू पता है। तो cos -45 का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे cos 45 डिग्री। कारण क्या है, कारण यहां पर मेंशन करो कि सिंस cos -थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा होता है। अब उसके बाद tan 45 डिग्री होना चाहिए, tan -45, तो tan -45 कितना होता है हमारे पास, -tan थीटा होता है, -tan थीटा। और बच्चे लोग एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है उसका वैल्यू हम बार बार आप लोग को पहले लेक्चर में भी बोलते आ रहे हैं, थीटा का वैल्यू जो है वो हमेशा π/2 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा के लिए सर -90 डिग्री बड़ा के लिए क्या करेंगे बता रहे हैं, करेंगे क्या करना है, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही आपको काम करना है। अभी बड़ा हम लोग आएंगे, इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम में आएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो का प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा tan 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है tan 45 डिग्री आ गया। अब इसे कहाँ कर रहे हैं, ऊपर करते हैं, रब कर रहे हैं ऊपर, इसे रब कर देते हैं। अलाइड एंगल प्रॉब्लम तो आज अलाइड एंगल विथ इसके साथ कर लेते हैं। चलो अब यहां तक हो चुका है, तो इसे रब कीजिए और देखिए प्रॉब्लम को क्या करना है। अब तो कुछ नहीं करना, आ गया आंसर।
अब आप देखें तो यहाँ पर 1/2 वहाँ √3/2 आइए, ये मल्टीप्लाई करके टोटल दे देगा हमें 1/2, सॉरी √3 आ जाएंगे ऊपर में कितना आ जाएंगे √3 और 2 2 जा 4 4√2, तो ये कितना आ जाएगा 4√2 इंटू टाइम्स ऑफ cos 45 का वैल्यू अगेन 1/√2, और ये देखेंगे प्लस 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 प्लस, ये भी प्लस है, और लास्ट वाला बात क्या हमारे पास इंटू -1 आ रहे हैं, तो ये वैल्यू टोटल कितना आ जाएगा -√3/2 मतलब 428 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रॉब्लम विथ अलाइड एंगल, प्रॉब्लम ऑफ अलाइड एंगल, प्रॉब्लम ऑफ अलाइड एंगल विथ जीरो, अलाइड एंगल विथ एक्स, अलाइड एंगल में कौन सा पोर्शन याद रखेंगे, विथ अलाइड एंगल 0 इंटू π/2 प्लस माइनस एक्स, सॉरी हम लोग थीटा लेके चल रहे हैं, विथ एक्स के साथ जो था, विथ एक्स के साथ जो था, विथ एक्स के साथ ऑफ, इसका तो हम लोग क्लियर कर लिया, मतलब जीरो का प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। प्रॉब्लम ऑन अलाइड एंगल 0 इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा का आज प्रॉब्लम देंगे। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग किसका प्रॉब्लम देखेंगे, 1 इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा का प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आगे पढ़ते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग अलाइड एंगल बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। अलाइड एंगल का बेस्ड प्रॉब्लम है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ अलाइड एंगल ऑफ दिस वन का कर चुके थे। 0 इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा के लिए कर गए थे, मतलब कहने का मतलब क्या था, और प्लस माइनस ओनली थीटा के लिए किए थे। लेकिन आज के क्लास में हम लोग करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अलाइड एंगल, प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ बोले ऑन अलाइड एंगल ऑफ ऑफ 1 इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा करेंगे। 1 इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा करने का मतलब, और सिंपल से हम ऐसे बोल सकते हैं π/2 प्लस माइनस थीटा के लिए करेंगे। ठीक है, अब इसके बेस पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या था हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम यही बात बोले थे, फॉर्मूला जो हम बोले थे ये था साइन π/2 मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा किस में बदलता था, कॉस थीटा में बदल जाता था। एक कॉस
पाई बाय 2 माइनस थीटा किस में बदल जाता है, साइन थीटा का। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलाज हैं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत होगा। एंड साइन टैन के लिए अगर हम लाए थे तो टैन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट थीटा में बदल जा रहा था, है ना। उसी तरह अगर हम कॉसेक के लिए लाएं, कॉसेक पाई बाय 2, देखिएगा कॉसेक पाई बाय 2 माइनस थीटा अगर आया तो ये तो साइन ही थीटा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने फॉर्मूला लिखा था कॉस के बाद, सॉरी यहाँ कॉसेक होगा, साइन कॉस तो हो चुका है, यहाँ अगर कॉसेक होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सेक थीटा हो जाएंगे। अब ये कहाँ आया था, इसका अभी तक प्रूफ हम लोगों ने नहीं किया था, प्रूफ अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। हाँ, टेक्निक क्या था, रूल क्या था, ये हम बताए थे। रूल ये था कि अगर ये 1 का मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, ये बात हम अगले वीडियो में बोले थे, ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो चेंज होंगे। चेंज कहने का मतलब था कि साइन कॉस में बदलेगा, साइन फंक्शन जो है वो कॉस फंक्शन में बदलेगा, और कॉस फंक्शन जो है वो साइन फंक्शन में बदलेगा। टैन फंक्शन जो है वो कॉट फंक्शन में बदलेगा, और कॉट फंक्शन जो है वो टैन फंक्शन में बदलेगा। कॉसेक फंक्शन जो है वो सेक फंक्शन में बदलेगा, और सेक फंक्शन जो है वो कॉसेक फंक्शन है। तो साइन कॉस में बदले, कॉस से साइन कॉस में बदले, कॉस साइन में बदले, टैन कॉट में बदल दिया, अब कॉस सेक में बदल दिया यहाँ पर। तो अब हमारे पास अगर सेक फंक्शन आता है, सेक पाई बाय 2 माइनस थीटा अगर आता है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, सेक बदल जाएगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा में, और कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा है हमारे पास, तो ये किस में बदलेगा बच्चा, टैन थीटा में बदलेगा। ये तो पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए हो गया था। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए अगर फॉर्मूला लाएं तो पाई बाय 2 प्लस थीटा के लिए फॉर्मूला हमारा आएगा वो इस तरह का है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पाई बाय 2 प्लस थीटा कहने का मतलब है, पाई बाय 2 माइनस थीटा कहने का मतलब इट इज बिलोंगिंग टू अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसमें बिलोंगिंग करता है, पहला क्वाड्रेंट में बिलोंगिंग करता है। आप ही देख लो, पाई बाय 2 माइनस थीटा हम आप लोगों को बताए थे, अगर आप ऐसे सर्कल ले रहे हैं और ये हमारा लाइन है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा किधर बिलोंगिंग कर रहा था, एक लाइन इधर लेते थे, तो ये लाइन पे जो हमारा वैल्यू था वो एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा पे बिलोंगिंग कर रहा था, -2 थीटा पे बिलोंगिंग कर रहा था। लेकिन सेम पिक्चर अगर हम किसी और सर्कल के साथ करते थे और सेकेंड क्वाड्रेंट लेते थे, कौन सा क्वाड्रेंट लेते थे बच्चा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लेते थे, तो ये एंगल कितना था, पाई बाय 2 प्लस थीटा था। अगले वीडियो में बार बार बोला गया, बार बार समझाया गया, पाई बाय 2 प्लस थीटा। अगर कोई बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं फर्स्ट वीडियो, तो आप गूगल में लिखें आलम सर और फर्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री, आलम सर ट्रिग्नोमेट्रिकल फर्स्ट वीडियो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री 1 वीडियो आप डालें, देखिए आ जाएंगे, तब आप उसे ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। तो साइन हमारा कॉस में बदल गया, कॉस में क्यों बदला, यहाँ पर सिंबल का भी बात है। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इसलिए यहां रखोगे पॉजिटिव। अब देखोगे कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 पहला स्टेप देखिएगा, फर्स्ट स्टेप ऑड मल्टीपल है, हाँ सर बिल्कुल ऑड मल्टीपल है, 1 इंटू पाई बाय 2, तो साइन थीटा में तो बदलेगा, बट साइन थीटा में बदलने के बाद ये कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया। उसी तरह अगर आप टैन कर लीजिए ना, टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा, टैन पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो टैन किस क्वाड्रेंट में है, टैन अगर आप देखो पहला तो ऑड मल्टीपल है, ये तो कॉट तो हो ही जाएगा, कॉट तो हो जाएगा, पर सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएंगे, सिंपल सा बात है। अब उसी तरह देखते हैं कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, अगर हम ले कॉसेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये वैल्यू हमारा कितना आएंगे, सोच के देखिएगा, कॉसेक चेंज होकर के पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल सेक थीटा में बदलेगा, कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, तो ये रहेगा पॉजिटिव। बट अगर हम देखेंगे सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा लेते हैं, सेक पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो सेक होगा सेकेंड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव होता है, और सेक का ऑड मल्टीपल है 1 इंटू पाई बाय 2 है,
तो ये बदलेगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा में बदलेगा बट विथ नेगेटिव सिंबल के साथ। और लास्ट वन अगर हम देखते हैं कॉट के बारे में, तो कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 कैसा मल्टीपल है, ऑड का मल्टीपल है, अलाइड एंगल विथ ऑड, अलाइड एंगल विथ ऑड रहेगा तो हमेशा चेंज, एक बात याद रखना, अलाइड एंगल विथ ऑड ऑलवेज चेंज, अलाइड एंगल विथ ऑड ऑलवेज चेंज, ऑड नंबर रहा तो चेंज, तो यहाँ 1 है, ऑड है, चेंज हो जाएगा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा है, कितना है, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, नेगेटिव दे देना। अब देखिए एवल्यूट करने क्या क्या करने बोला जा सकता है, प्रॉब्लम अगर देखेंगे तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह हमें मिल सकते हैं। प्रॉब्लम अगर हम प्रॉब्लम देखें तो एक प्रॉब्लम ऐसा दिया जा सकता है, एवल्यूट, देखोगे खाली ध्यान से देखते जाओ, एवल्यूएट पहले सिखा दें, उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो एवल्यूट देखेंगे तो ऐसा एवल्यूट मिल सकता है, साइन 90 माइनस 60 कॉमा साइन 90 प्लस 60 ऑब्वियसली मिल सकता है। फिर इसी तरह cos 90 माइनस 30, cos 90 माइनस 30 इतना हो सकता है, एक हो सकता है cos 90 प्लस आपका हम दे दें 90 प्लस 30 है ना, तो प्लस 30 तक है, हो गया। एक tan के लिए भी ले लेते हैं ताकि एवल्यूट करके देखें और सीख जाएं, tan 90 प्लस 45, ओके, और एक ले लेते हैं tan 90 माइनस 45, तो पहले हम लोग माइनस ही लेते हैं उसके बाद प्लस लेते हैं। अब देखोगे ये दो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम, ये नॉनसेंस प्रॉब्लम है, ये नॉनसेंस प्रॉब्लम है, ये भी नॉनसेंस है। क्यों? क्योंकि आप ठीक से देखो तो ये हम सिर्फ फॉर्मूला में मैच कराने के लिए आपके लिए, एक प्लस एक माइनस होता था ना, तो हम लोग माइनस वाला लेते हैं। तो अगर हम ये देखें तो आपको आप ये देखोगे तो सिंस साइन 90 माइनस 60 होता क्या, बस समझाने के लिए लिए थे और कुछ नहीं, तो साइन 30 होता, यही तो साइन 30 का वैल्यू किस गधे को नहीं पता होगा आज के टाइम में, 21st सेंचुरी में बहुत जन को नहीं पता है। सर जी आपको क्या पता है, ओ ठीक है चलो, तो पहला प्रॉब्लम तो हो गया। बट 90 प्लस 60 हो सकता है आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन 90 प्लस 60 को हमने इस तरह तोड़ के दिया है, हो सकता है ये प्रॉब्लम एग्जाम में आपको इस तरह करके देखें, देखिएगा एवल्यूट, हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम एग्जाम के टाइम पे इस तरह करके देखें, साइन 150 डिग्री, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ का टेंशन नहीं है लेकिन वहां का टेंशन है। तो अगर हम साइन 150 लेके भी बात कर दें तो साइन 150 को क्या हम ब्रेक कर सकते हैं, अलाइड में 1 इंटू 90 वही पाई बाय 2 हो गया, प्लस 50 के जगह पे 60 रख देंगे, 1 क्या है ऑड नंबर है तो साइन बदल जाएगा कॉस में, और 90 सेकेंड क्वाड्रेंट साइन होता है प्लस, तो प्लस कॉस 60, और कॉस 60 का वैल्यू है √3/2, कितना है √3/2 है, कितना है √3/2। एक प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम हो ही गया। अगर कॉस के लिए अगर हम देखें तो कॉस का ये प्रॉब्लम फिर नॉनसेंस प्रॉब्लम है, कॉस 90 माइनस 30 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस 60 लिख सकते हो। अगर कॉस 60 लिख सकते हो तो इसका वैल्यू कितना होगा 1/2 होगा। लेकिन ये बेहतरीन प्रॉब्लम है और हो सकता है एग्जाम रूम में आपको ये प्रॉब्लम इस तरह करके दिखे, cos 120 डिग्री ऐसा दिखे, तो आप अगर ऐसा दिख रहा है तो आपको इसे ब्रेक करना है, cos 120 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएंगे, cos 1 इंटू 90 ऑड मल्टीपल है तो इसका मतलब चेंज होगा, साइन होगा, साइन 30 डिग्री हो गया। अब ये cos बिलोंगिंग करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू बिलोंग करता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है -1/2। देखे ध्यान से एक बार, बहुत ही जरूरी मैथ्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा बात नहीं बोलते कि इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं पता हो, नहीं से दिक्कत होती है बाद में। चलिए अब यहाँ पर देखोगे तो ये भी नॉनसेंस ही प्रॉब्लम की कैटेगरी में गिरेगा, है ना, नॉनसेंस प्रॉब्लम की कैटेगरी में गिरेगा। तो tan 90 माइनस 45 डिग्री का मतलब आप क्या समझ सकते हो कि ये हो गया आपका tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री का वैल्यू हमारे लिए आता है 1।
एंड बट इसे देखोगे तो इसे आपको किताब में ऐसा भी मिल सकता है, ये ऐसा भी मिल सकता है, tan 135 डिग्री भी मिल सकता है आपको किताब में कि फाइंड द वैल्यू tan 135 डिग्री। तो अगर आप tan 135 को निकालना चाहते हैं, tan 135 को निकालना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले इसे 90 प्लस 45 डिग्री में ब्रेक करें। अब देखिए ये अलाइड एंगल विथ ऑड मल्टीपल है, अलाइड एंगल विथ ऑड मल्टीपल चेंज होता है कॉट में, कॉट 45 और सेकेंड क्वाड में बिलोंगिंग कर रहा है, tan होता है नेगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव, तो माइनस हो गया, माइनस होने की वजह से इसका आंसर आया 1/√2। अब देखोगे बहुत सारा लड़का ऐसा भी क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे कि सर क्या हम इसे, ये भी तो अलाइड एंगल है, बिल्कुल है, लेकिन अभी तक हम आपको सिखाए भी नहीं है। देखोगे एक सेकेंड रुक जाओ, बहुत बच्चे ऐसे भी सवाल कर सकते हैं, ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, मिटा देते हैं। बहुत बच्चा ऐसे भी सवाल कर सकता है कि सर आप जो इसे इस तरह करके लिखे हैं तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी थिंकिंग, बी थिंक, ठीक है ना, थिंक दिस। हमने ऐसा लिखा tan के लिए ले लेते हैं, sin 150 के लिए लेते हैं। बहुत बच्चा ऐसे बोलेगा सर sin 150 डिग्री को आपने ये वाला, ये sin 150 डिग्री मतलब ये वाला मैथ आपने ऐसे लिखा, आपने कैसे लिखा, इस तरह करके 90 प्लस 60 डिग्री, आपने बोला ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा cos 60 हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। कोई लड़का सोच सकता है, हम बिल्कुल बोलते हैं वो सही है, कोई लड़का सोच सकता है वो ऐसे बोलेगा क्या सर हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते हैं, साइन 2 इंटू ये भी तो अलाइड एंगल है -30, ये भी तो अलाइड एंगल है कि नहीं है सर जी, तो हम बोलेंगे हाँ ये भी अलाइड एंगल है, पर 2 का अभी तक हम आपको सिखाए नहीं है। और अगर हम यहां पर बना दे 2, अगले वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे जब इवन नंबर होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 चेंज होता है, तो इवन मल्टीपल ऑफ π/2 चेंज नहीं होगा, तो साइन 30 डिग्री ही रहेगा। अगर साइन 30 है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन होता है पॉजिटिव, तो ये रहेंगे पॉजिटिव, साइन रहते हैं पॉजिटिव, ये साइन को लेकर चलना है, इसे नहीं ले लेना, कॉस को मत लेना, साइन नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये इधर वाला साइन, इधर वाला साइन लेकर लेकिन नहीं चलना, लेफ्ट साइड वाला जिसे आप एक्सपैंड करेंगे, तो ये भी वैल्यू तो 1/2 ही। इसके बारे में और भी डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के। प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर ले, अलाइड एंगल विद 2 के साथ सॉल्व कर ले, अलाइड एंगल, ठीक है ना, अलाइड एंगल ऑफ 2 के साथ, अभी तो 1 के साथ कर रहे हैं, 2 के साथ कर ले, उसके बाद करेंगे, ठीक है। चलिए अगर इतना हो जाते हैं तो अब एक प्रॉब्लम ऐसा भी एग्जामिनेशन में देखा गया है कि आपको ये प्रूफ करने बोलेगा, देखिएगा क्या क्या प्रूफ नहीं करने बोलेगा, एवैल्यूएट करने बोलेगा। ये रेडियन सिस्टम में, ये किस में है, रेडियन सिस्टम में। जैसे आपको क्या बोला, एवैल्यूएट, प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम एवैल्यूएट, क्या एवैल्यूएट करने बोल रहा है, साइन 3π/4, 3π/4 कॉमा cos 2π/3, 2π/3, साइन बोल रहे tan, आपको tan के लिए हम दे दें 2π/6, π/6 आपका ये हो गया π/3, 60 to 120, तो π/3, तो 2 तो ले ही ले चुके हैं, फाइव π/6 ले, बस इतना एवैल्यूएट करना पड़ा। तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हो, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि जो पाई सिस्टम में, डिग्री सिस्टम में रहता है तो ठीक रहता है, पाई सिस्टम में तो आइदर क्या काम करो ना, आप इसको डिग्री सिस्टम में बदल लो, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट यही बात बोलते हैं, कॉन्सेप्ट यही काम कीजिए आप, कॉन्सेप्ट ये काम कीजिए, पहला आइदर you will be change
in degree you will be change in degree, डिग्री में कर दें, और ये भी कर सकते हैं, डिग्री में नहीं करते हो तो ये कर दो, और रिटन द टर्म्स ऑफ पाई बाय टू, रिटन इन टर्म्स ऑफ पाई बाय टू, इन टर्म्स ऑफ पाई बाय टू। हम तो बोलेंगे आप लोग डिग्री में तोड़ लें, क्योंकि डिग्री थोड़ा आसान होता है। चलो हम दोनों मेथड से दिखाते हैं, पहले डिग्री मेथड से दिखाते हैं। डिग्री मेथड दिखा दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगेगा आप वही कर लेना, ठीक है। डिग्री मेथड से अगर आप डिग्री मेथड देखेंगे तो डिग्री मेथड में क्या करना है, हमें क्या दिया गया है, साइन 3π/4। अब सिंस आप ही देखो, सिंस π/4 इज टू आप कितना जानते हो, 45 डिग्री। बिल्कुल, जाके पाई का डिग्री रख दीजिए, 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 4 45 डिग्री हो जाएगा। तो 3π/4 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 45 डिग्री इज टू 135 डिग्री। इससे ज़्यादा तो कुछ होने वाला नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो अगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है तो यहाँ पर आप लिखिएगा साइन 135 डिग्री। साइन 135 डिग्री को अब 90 डिग्री में ब्रेक करें, 90 प्लस 45 डिग्री, 1 ऑड मल्टीपल है, कॉस हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस रहेगा, और 45 डिग्री तो उतर ही जाएगा। तो ये कितना हो गया, 1/√2। कितना हो जाएगा हमारा, 1/√2। और डिग्री मेथड में नहीं करना है, रेडियनी मेथड में करना है, इन द टर्म्स ऑफ π/2, रेडियन मेथड। तो रेडियन मेथड में आप क्या लगाइएगा, देखिए रेडियन मेथड में आप कर लीजिएगा काम कि यहां पर जो लिखा गया उसे तो पहले लिख ही लो, 3π/4। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखोगे 2π + π/4 बिल्कुल लिख सकते हैं। सेपरेट डिवीजन कीजिए, हर बच्चों को बताया गया है 2π/4 + π/4 होगा। 2 से ये कैंसिल, 2 ज्वाइन करेगा तो ये कितना बच गया। दोनों मेथड अपनी जगह पे सही है, आपको जो मेथड सुटेबल लग रहा है आप उस मेथड से कर लें। तो साइन 1 इंटू π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ अलाइड एंगल है, π/2 का मतलब 90 डिग्री होता है, कॉस π/4 हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस, तो इसका मतलब भी तो ये वैल्यू 1/√2 के बराबर है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किए हैं, आप देख ले एक बार, 1/√2 होना ही चाहिए। सिमिलरली अगर हम इसे देखें, tan कौन सा प्रॉब्लम था, यहाँ था cos 2π/3। तो सिमिलरली अगर करके देखें तो cos 3 कितना बचा, 2π/3 है, 2π/3। अब आपको इसे π/2 के टर्म में लिखना है, किसके टर्म में लिखना है, π/2 के। क्या करोगे कि π/2 के टर्म में हो जाए, क्या ऐसा काम कीजिएगा कि π/2 के टर्म में हो जाए। तो π/2 के टर्म में करने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 को cos 3π - π डिवाइडेड बाय 3, 3π या फिर आप डिग्री में करें, हम बार बोले डिग्री मेथड ठीक है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए रेडियन मेथड बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। π/3 का मतलब होता है, कितना होता है π/3 का मतलब, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। 60 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 120 डिग्री हो जाएगा। अगर 120 है तो cos 90 + 30 डिग्री ऑड मल्टीपल है, तो ये हो गया sin 30, और cos होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। तो sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। डिग्री सिस्टम करें हम लोग, रेडियन सिस्टम थोड़ा टफ होता है ना। अब थोड़ा जिनका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वो लोग के लिए ठीक है, जिनका नहीं है उनके लिए भी तो हम हैं, लेकिन अभी 11 में गए हो, नए नए एंजॉय करो 11 को, मजा आए 11 पढ़ने में, तब थोड़ा जब सीख जाओगे तब मैथ्स टफ करने में मजा आएगा। आ जाओ यहाँ पर 5π/6, तो 5π/6 के लिए आप काम कीजिए, π/6 इक्वल्स टू कितना होता है, 30 डिग्री होता है। कितना होता है, 30 डिग्री। अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे लिए, tan 150 डिग्री।
tan 150 डिग्री को लिख सकते हैं 90 प्लस 60। अब ये देखें 90 है तो चेंज हो जाएगा cot 60 में बदल जाएगा, और ऑड मल्टीपल है तो माइनस हो जाएगा। तो ये cot 60 का वैल्यू 1/√3 होता है विथ माइनस। दैट इज योर आंसर। ओके बच्चा लोग, तो अलाइड एंगल का आज के क्लासेस में हम लोगों ने अलाइड एंगल के बेस पर प्रॉब्लम देखे हैं। प्रॉब्लम सुंदर है, ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर प्रॉब्लम। चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं, एक और सुंदर सा प्रॉब्लम करते हैं। मिटा दे मिटा दे मिटा दे, हाँ मिटा दे रहे। चलो एक और सुंदर सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो सुंदर सा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम में क्या दिया गया है हमें, देखो प्रॉब्लम में ये बात बोले गए हैं, एवेल्यूट द फॉलोइंग, फॉलोइंग को एवेल्यूट करना। देखिएगा कैसे करेंगे एवेल्यूट, बड़ा सुंदर प्रॉब्लम देंगे, देखिएगा। एवेल्यूएट तुम लोग प्रैक्टिस ये करना, बनाना। साइन tan के सीरीज में लेते हैं, साइन के सीरीज में बहुत होते हैं। tan 30, tan 60, tan 90 मत लो, 90 एकदम ना ले। tan 30 60 45 ले लो यहाँ पर, होल डिवाइडेड बाय क्या करो आप यहाँ पर, tan 120 डिग्री प्लस tan 135 डिग्री भी ले लें, और उसके बाद tan 150 डिग्री भी लें, tan 150 डिग्री भी लें। क्या लें, tan 150 डिग्री भी लें। क्या हुआ बोलो बोलो, क्या बात करना। ठीक है, हम 10 मिनट में आ रहे 10 मिनट में जाओ। तो tan 30 डिग्री हो गया, tan 60 डिग्री हो गया, tan 45 डिग्री का ऊपर का वैल्यू तो पता है हमें, पर नीचे का वैल्यू में थोड़ा सा दिक्कत है ही। तो नीचे वाला वैल्यू देख लीजिएगा, अलाइड एंगल विथ 1 है, अलाइड एंगल विथ 1 है, तो 1 कहने का मतलब ये वाला 1, अलाइड एंगल विथ 1 कहने का मतलब ये बात समझिएगा इसका। तो चलो देखते हैं क्या दिया गया। तो सिंस हमें जो दिया गया वो तो यही दिया गया है, tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, इतना दिया गया है। और उसके साथ होल डिवाइडेड में हमें क्या लिया गया है, होल डिवाइडेड में tan 120, बाबा रे बाबा, tan 135 प्लस tan 150 डिग्री। अगर इतना है तो आप देखिएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री का तो वैल्यू आप रख लोगे, पर अभी मत रखो। tan 30 डिग्री रखना ना, आराम से रखना, इतना हड़बड़ी क्या है रखने का। tan 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, हड़बड़ाओ मत, हड़बड़ाने से काम नहीं होता। tan 120 का वैल्यू अगर आप देखो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 30 एक हो गया, प्लस टाइम्स ऑफ tan 90 प्लस 45 डिग्री दूसरा हो गया। अब तीसरा को देखें, प्लस tan 90 प्लस 60 डिग्री, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हो तो क्या हम इसको इस तरह करें, देखिएगा। पहला बात, आप सारा देखो, नीचे का सारा जितना एंगल है ना, सारा का सारा वो अलाइड है 1 के साथ, तो चेंज हो जाएगा। अलाइड एंगल विथ 1, tan 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री तो tan 60 डिग्री है, tan 45 डिग्री तो tan 45 डिग्री। इधर देखिएगा तो ये हो जाएंगे माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, cot 30, ये भी हो जाएंगे माइनस होंगे, तो प्लस माइनस माइनस cot 45 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएंगे माइनस cot 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर। चलिए माइनस कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो, माइनस, तो tan 30 तो ठीक ही है बच्चा, tan 60 तो बिल्कुल ठीक है बच्चा, tan 45 डिग्री फिर भी ठीक है बच्चा, माइनस कॉमन लेंगे तो cot 30 हो जाएगा बच्चा,
कॉड 45 हो जाएगा बच्चा और कॉड 60 हो जाएगा बच्चा। बैट हो जाने के बाद आप यहाँ पर देखते जाओ खाली क्या होगा। ये माइनस यहाँ पर चले आएंगे, tan 30 डिग्री ओके, tan 60 डिग्री ओके, tan 45 डिग्री ओके। tan 30 किसके बराबर होते हैं? tan 60 के बराबर होते है ना, कारण जानते हो ना, कंप्लीमेंट है दोनों एक दूसरे के। तो cot 30 किसके बराबर है? cot 30 tan 60 के बराबर है। किसके बराबर है? tan 60 के। cot 45 और tan 45 दोनों का वैल्यू सेम होता है, कंप्लीमेंट है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं आप लोगों के लिए, tan 45 इज इक्वल्स टू cot 45 देखेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखो लास्ट में, तो cot 60 किसके बराबर होता है? tan 30 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख दें cot 60 बराबर tan 30 के होते हैं। अब ये तो पता होना ही चाहिए आप लोगों को, ये नहीं पता है तो बच्चा दिक्कत है। ये पूरा इससे कट गया, कितना आ रहा आंसर? -1। ये हमारा आंसर। तो अच्छा प्रॉब्लम था, है ना। प्रॉब्लम सुंदर सुंदर है, प्रॉब्लम में कोई शक ही नहीं है। तो आप ये प्रॉब्लम बना लें। बनाने के लिए इसके बाद आप प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करना बच्चे लोग जरूरी है ना। प्रैक्टिस करते रहें, तब तक का मुझे आप लोग का आने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट क्लास में विथ थ्योरी का क्लास रहेंगे। वो थ्योरी क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विथ अलाइड एंगल ऑफ इवन ऑफ 2, 3 एंड 4 के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।